मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आप सबका अश्विनी इंग्लिश क्लासेस बड़ौत बागपत में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आपके सामने। हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड येस्टरडे, फाइंड आउट द एरर। एरर फाइंड आउट करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूं आपको कि जब कभी भी हम कास्ट वर्ब को यूज करते हैं, कास्ट मीन्स फेंकना, प्रसारित करना, थ्रो कर देना। जब इसके साथ में हम ब्रॉड और टेली वर्ड को यूज करते हैं, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, तो प्रसारित करना इसका मीनिंग हो जाता है। अदरवाइज कास्ट का मीनिंग फेंकना होता है, थ्रो करना होता है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको करेक्ट वर्ब का यूज सिखा रहा हूं। कास्ट वर्ब की, जैसे आपको मालूम है कि वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। एक आईएनजी फॉर्म को अगर हम हटाएं तो 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो, वेंट, गोन। ऐसे ही कास्ट की तीनों फॉर्म कास्ट होती हैं, कास्ट, कास्ट, कास्ट। आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि कभी भी कास्ट में ईडी को यूज नहीं करना है। उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर ईडी ऐड करके बनाया जाता है तो वो इनकरेक्ट है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना। साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करना एक आर्ट होती है। जितने अच्छे आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं उतना अच्छा आप सीखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस की एरर हमें मालूम हो गई है कि ब्रॉडकास्ट, अगर कास्ट में ईडी आता ही नहीं है तो फर्स्ट सेंटेंस में यही एरर है। यहां से हमें ईडी हटा देना चाहिए, हमारा सेंटेंस हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 2 की हम बात करते हैं। ही हर्टेड हिज राइट लेग इन द एक्सीडेंट येस्टरडे। येस्टरडे यानी कि कल उसने अपने राइट लेग में एक्सीडेंट, कल उसका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में राइट लेग जो है उसकी वो हर्ट हो गई है। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया है कास्ट के बारे में, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं हर्ट के बारे में। हर्ट की तीनों फॉर्म भी यही होती हैं, हर्ट, हर्ट, हर्ट। ओके, उसमें भी कभी ईडी यूज हम नहीं करते हैं, इसलिए हमारी एरर है इस वर्ड में। तो यहां पर आपका हर्टेड नहीं होना चाहिए, हर्ट होना चाहिए। ओके, अब बात आती है थर्ड सेंटेंस की। थर्ड सेंटेंस आपका है ऑन लिसनिंग माई जोक, मेरा जोक सुनने पर। मैं स्टूडेंट आपको बताऊंगा कि ऑन एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन लिसन, सुनना, ये आपकी वर्ब होती है। जब भी आप कभी प्रेपोजिशन को यूज करें किसी सेंटेंस में तो उसके बाद में अगर आपको वर्ब यूज करनी है तो वो केवल आईएनजी फॉर्म ही होनी चाहिए, जिसको आप V4 कहते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म। प्रेपोजिशन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां ऑन लिसनिंग ये तो आपका करेक्ट है। माई जोक ही बर्स्टेड इनटू लाफ्टर, यहां आपको बता रहा हूं कि जैसे हमने पढ़ा था अभी हार्ट है ना, ऐसे ही आपका है बर्स्ट, BURST। बर्स्ट की तीनों फॉर्म भी यही होती हैं, BURST, BURST। इसमें कभी हम ईडी ऐड नहीं करते हैं। ओके, तो बस्ट हो जाएगा ये आपका, बस्टेड नहीं होगा। चलिए बात करेंगे सेंटेंस नंबर 4 की। सम पीपल स्प्रेडेड अ व्हाइट शीट ऑन द डेड बॉडी। स्टूडेंट, सेम पैटर्न यहां पर आपको अप्लाई करना है। स्प्रेड की भी सेकंड थर्ड फॉर्म स्प्रेड होती है, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। यहां से आपको ईडी ड्रॉप कर देना है। ओके, सेंटेंस नंबर 5 की बात करेंगे हम। बिकॉज ऑफ फ्लड्स, फ्लड्स के कारण, द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स। फ्लड्स के कारण। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना बिकॉज और बिकॉज ऑफ का डिफरेंस समझाता हूं। जब भी लाइफ में आप कभी यूज करेंगे बिकॉज ऑफ को, आप इसका नोट बना लीजिएगा। बिकॉज ऑफ प्लस, आप ऐसे नोट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्लस नाउन और प्रोनाउन। बिकॉज ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। और अगर हम यूज करते हैं कभी केवल सिंगल बिकॉज को कंजंक्शन के रूप में, अगर हम बिकॉज यूज करते हैं तो उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स आते हैं। ये नोट कर लेना आप इस तरह से, बिकॉज प्लस SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स, और बिकॉज ऑफ प्लस नाउन और प्रोनाउन। ओके, चलिए। तो बिकॉज ऑफ फ्लड्स, फ्लड्स के कारण, द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्थ नोटिंग ये है, आपको मालूम है फ्लाई मीन्स उड़ना। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, उड़ना इसका मीनिंग होता है। एक होता है आपका फ्लो, फ्लो मीन्स बहना, कोई लिक्विड बहता है जैसे, है ना, नदी बहती है तो उसके लिए फ्लो होता है। फ्लो की सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड, FLOWED, और यही इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। तो इस डिफरेंस को आपको ध्यान रख लेना है, नोट कर लेना इन चीजों को आप। अब यहां क्वेश्चन आता है कि जब बाढ़ आई हुई है तो नदियां उड़ी हैं अपने किनारों से, बैंक्स मीन्स किनारा, अपने किनारों से ऊपर को उड़ गई हैं कि बह गई हैं।
नेचुरल है कि नदी उड़ती नहीं है, बहती है, तो बहने की अंग्रेजी क्या होनी चाहिए? फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। तो यहाँ पर जो आपको राइट वर्ड यूज करना है वो ओवरफ्लोन नहीं, ये तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन आ गई है। यहाँ पर आपका जो राइट वर्ड यहाँ पर होगा वो होगा FLOWED, ओवरफ्लोड। गॉट द पॉइंट? चलिए सेंटेंस नंबर 6 की हम बात करेंगे। द गवर्नमेंट हैज राइजन द प्राइसेस। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को करेक्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। राइज मीन्स ऊपर उठना, ऊपर उठना या ऊपर आना। इसमें ना जो भी कुछ होता है वो स्वयं होता है, अपने आप होता है, ठीक है। एक होता है रेज, RAISE। इस रेज का मीनिंग होता है ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, यानी कि इसमें एक्शन किसी और के द्वारा किया जाता है। आप लिख लेंगे एक्शन किसी और के द्वारा, ठीक है ना, किसी अन्य के द्वारा। ये आप नोट कर लेंगे। रेज को तब यूज करना चाहिए जब एक्शन किसी और के द्वारा किया जाता हो, और राइज को हम तब यूज करते हैं जब एक्शन स्वयं होता हो, अपने आप होता हो। अब यहां क्वेश्चन आता है कि द गवर्नमेंट हैज अगेन, गवर्नमेंट ने फिर से प्राइसेस को बढ़ा दिया है। तो प्राइसेस अपने आप बढ़ गए हैं कि बढ़ाए गए हैं? एक्शन स्वयं हुआ है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हुआ है? किसी अन्य के द्वारा हुआ है ना। तो जब कार्य किसी के द्वारा किया जाए तो हम रेज वर्ब को यूज करते हैं। तो यहां पर जो आपका राइट वर्ड बनता है वो राइजन नहीं होना चाहिए। रेज की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? रेज्ड, RAISE, और D इसमें ऐड कर देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। द गवर्नमेंट हैज अगेन रेज्ड द प्राइसेस। जब एक्शन किसी के द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा। जब एक्शन किसी के द्वारा किया जा रहा होता है तो हम रेज को यूज करते हैं। जब एक्शन अपने आप ही हो तो हम राइज को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। द एक्यूज्ड वॉज हंग टिल डेथ। एक्यूज्ड को टांग दिया गया था जब तक कि उसकी मौत नहीं आ गई। देखिए आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे पास में हैंग के लिए दो वर्ड हैं, हैंग, हंग, हंग। हैंग, हंग, हंग आप नोट कर लेना। इस हैंग का मतलब है केवल लटकाना या टांगना। कोई चीज हम कहीं लटका देते हैं, टांग देते हैं, उसके लिए यूज करते हैं हैंग, हंग, हंग। लेकिन हमारे पास में एक दूसरा वर्ड है, हैंग से ही बना है, वो भी हैंग, और उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ये होती है सेकंड थर्ड फॉर्म। और इस हैंग्ड का मीनिंग होता है फांसी देना। इस हैंग्ड का जो मीनिंग होता होगा वो होगा फांसी देना। आप नोट कर लेंगे इसके लिए, फांसी देना। तो जब फांसी दी जाएगी तो उसके लिए हैंग की फॉर्म बनती है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। सिंपल वे में किसी चीज को लटकाया जाएगा तो हैंग, हंग, हंग। अब यहां क्वेश्चन आता है कि द एक्यूज्ड वॉज, एक्यूज्ड होता है दोषी व्यक्ति। जो दोषी व्यक्ति था उसको फांसी दी गई थी कि ऐसे ही कहीं टांग दिया गया था? फांसी दी गई थी। फांसी देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्या? हैंग्ड। यस, यू राइट। नेक्स्ट नंबर 8, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंड 20 ईयर्स अगो। इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले। तो 20 साल पहले जब इसको, देखिए यहां मैं आपको टू वर्ड्स और बता देता हूं। एक होता है फाइंड। फाइंड करना मीन्स कोई चीज किसी को पा जाना, है ना। उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड। लेकिन एक होता है हमारे पास में फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही फाउंड होता है, फाउंड। इसका मीनिंग होता है स्थापित करना, बसाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में हमें यूज करना होता है तो वो फाउंडेड होता है। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मीनिंग है स्थापित करना, बसाना, तय करना। और पहले वाला जो फाइंड है इसका मीनिंग है पाना, कोई चीज पाई जाती है किसी को तब। तो यहां आपको बताना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को 20 वर्ष पहले पाया गया था कि स्थापित किया गया था? 20 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी कि इसको पाया गया था? स्थापना की गई होगी ना किसी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है तो स्थापना करने के लिए फर्स्ट फॉर्म होती है फाउंड, और सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाउंडेड, है ना। तो यहां पर यही एरर थी। इसके बाद में हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 9 की। बिकॉज ऑफ द रेन, यहां थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा। बिकॉज ऑफ द, यहां पर द मिस हो गया है। बिकॉज ऑफ द रेन, रेन के कारण, ये द यहां पर लिखा गया गलती से। बिकॉज ऑफ द रेन, रेन के कारण, ठीक है ना, बारिश के कारण, द फ्लड वाटर इज रेजिंग। जो फ्लड का वाटर है, बाढ़ का पानी है, वो रेज हो रहा है। अब आपको यहां पर देखना है, मैंने रेज और राइज दोनों वर्ब के बारे में पढ़ाया था।
राइज का मतलब है कोई चीज अपने आप ऊपर उठती है, रेज का मतलब है कोई व्यक्ति किसी चीज को ऊपर उठाता है। तो यहाँ जो फ्लड का वाटर है वो अपने आप ऊपर उठ रहा है कि उसको कोई ऊपर उठा रहा है, अपने आप ही ऊपर उठता जा रहा होगा ना। अगर एक्शन अपने आप हो रहा है, स्वयं हो रहा हो, तो राइज को यूज करते हैं, ठीक है ना। और आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे तो ई हट जाएगा, आईएनजी जोड़ देंगे, RISING हो जाएगा। फ्लड वाटर इज राइजिंग। ओके, नंबर 10 की बात कर रहे हैं। वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं। वी शुड ले डाउन इन द शेड ऑफ दिस ट्री, हमें लेट जाना चाहिए इस वृक्ष की छाया में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं, वृक्ष की छाया में के लिए इन द शेड का यूज करते हैं। 2 वर्ड्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। अगर हमें पेड़ के नीचे कहना होता है तो हम कहते हैं अंडर द ट्री, ठीक है ना। पेड़ के नीचे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अंडर द ट्री, और छाया के लिए हम यूज करते हैं इन द शेड, ठीक है। दोनों फ्रेजेस को आप नोट कर लेना, इन द शेड ऑफ द ट्री, इन द शेड ऑफ द ट्री और अंडर द ट्री। अच्छा, अब आगे की हम बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं LIE। एक लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना, तो पहले हमारा वाला है ये झूठ बोलने वाला, LIE हिंदी मीनिंग आप लिख लीजिएगा। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यही होती हैं, लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना। अब एक दूसरा होता है LIE, लाई मीन्स लेट जाना, लाई मीन्स लेट जाना। उसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन, लाई, ले, लेन। एक और होता है ले, LAY, ले मीन्स रखना, किसी चीज को हम कहीं रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ले और सेकंड फॉर्म होती है लेड, LAID, और थर्ड फॉर्म भी होती है LAID, ठीक है ना। आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। पहले वाले लाई का हिंदी मीनिंग है झूठ बोलना, सेकंड वाले लाई का मीनिंग है लेटना, थर्ड वाले ले का मीनिंग है रखना। ओके, तो ये फॉर्म्स आपको लर्न करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते हैं इनसे आपके एग्जाम में। अब यहां क्वेश्चन आता है कि वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं, तो वी शुड ले डाउन इन द शेड ऑफ दिस ट्री, हमें इस वृक्ष की छाया के नीचे क्या करना चाहिए। पॉइंट 1 झूठ बोलना चाहिए, पॉइंट 2 लेट जाना चाहिए, पॉइंट 3 कि किसी चीज को रखना चाहिए, लेटना चाहिए ना। तो लेटने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लाई। अब यहां दिया हुआ है ले, जो कि सेकंड फॉर्म है। आपको ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए, मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मींस उस फैमिली के लोग जिस फैमिली से शुड आया है। कौन कौन से होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, इस तरह के जो वर्ड्स आपके होते हैं वो सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपने पहले भी नोट किया था। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस चीज को आप फिर से नोट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, ठीक है ना। तो यहां पर शुड के बाद आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लेटने की फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, तो इसलिए यहां पर ये इनकरेक्ट है आपका, और LIE यूज करना पड़ेगा। वी शुड लाई डाउन, हमें लेट जाना चाहिए। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। द लीडर वॉज, WAS यहां पर है आपका, ये गलत लिखा गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। द लीडर वॉज शूट डेड बाय द क्रिमिनल, लीडर को शूट कर दिया गया क्रिमिनल के द्वारा, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि जब भी हम यूज करें पूरी लाइफ में, आप ध्यान रखिएगा, वॉज और वर को, या फिर इज और आर एम को, इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं करते हैं। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ में, जैसे यहां पर शूट को यूज किया गया ना फर्स्ट फॉर्म को, इस तरह से कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं करते हैं। इस तरह से आप लिख लेना, ठीक है ना। तो इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती हैं और ING फॉर्म आ सकती हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ में आप नोट कर लेना इस पॉइंट को भी इस तरह से, प्लस या तो आती है वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं, मैं लिख देता हूं ING, ठीक है, या फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ING फॉर्म आता है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, शी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, ये तब होता है। अदरवाइज थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आ सकती है। तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहां जो वॉज है हमारा,
मैंने बताया था ना यहाँ पर वॉज लिखा हुआ है, द लीडर वॉज, तो वॉज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी गई है वो गलत है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ सकती है शॉर्ट, ठीक है ना। आईएनजी क्यों नहीं आ सकती वो बाद में आपको बताऊंगा जब टेंस पढ़ाऊंगा। यहाँ पर एक्शन चल नहीं रहा है, इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या काम हुआ है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ये, जिन स्टूडेंट्स को आता है थोड़ा बहुत उसको बता रहा हूं, बाकी जिसको नहीं आता टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट आपका ही थ्रोड द पैकेट आउट ऑफ द विंडो, उसने पैकेट को विंडो से बाहर फेंक दिया। अब यहां एक वर्ब है आपका थ्रो, थ्रो मीन्स फेंक देना, और उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो THREW होती है, थ्रू, और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये इसकी फॉर्म होती है। यानी कि वर्ब की फॉर्म्स को ठीक से लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए। यहां पर क्या किया गया है कि यहां पर थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू का यूज ना करके थ्रोड लिख दिया गया है, ईडी जोड़कर हमने यूज किया है, जो कि इनकरेक्ट है। तो यहां पर अगर पास्ट शो करना है तो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 13 की। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, सो ही लेट डाउन, इसलिए वह लेट गया। अब कैसे वो लेट गया है आप देख लीजिएगा। ऑन द ग्रास, इन द सनशाइन, सनशाइन में, वह थका हुआ था और धूप निकली हुई थी, तो थका हुआ होने के कारण और धूप निकले के कारण उसने धूप में क्या किया, लेटा होगा ना। अब लेटने की फर्स्ट फॉर्म आपको क्या पढ़ाई गई थी, लाई, ले, लेन, ये वर्ब की फॉर्म थी। ये जो लेड है आपका थर्ड नंबर पर मैंने पढ़ाया था आपको, ले मीन्स रख देना, ले, लेड, लेड, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ले मीन्स रखना, किसी चीज को कहीं पर रख देते हैं उसके लिए यूज करते हैं। हमें चाहिए कि वो लेट गया। लेटने की फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी, लाई, लेट जाना, सेकंड फॉर्म ले, और थर्ड फॉर्म लेन, है ना। तो चलिए यहां पर आपको सेकंड फॉर्म को ही यूज करना पड़ेगा, ही ले डाउन, वह लेट गया, लाई की सेकंड फॉर्म। ओके, ऑन द ग्रास, घास पर, इन द सनशाइन, धूप में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 14, यू शुड सीज द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स, जब भी अवसर आए तुम्हें उसे हथिया लेना चाहिए। देखिए यहां पर सीज को समझ लीजिएगा आप, CEASE और SEIZE दो तरह के सीज होते हैं। इस सीज का मीनिंग होता है ठहराओ, रुक जाना, ठहर जाना, स्टॉप हो जाना, ठीक है ना। और ये जो SEIZE, इस सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, पकड़ लेना, जब्त कर लेना, कब्जे में ले लेना, पकड़ लेना। जैसे बोलते हैं ना उसका माल सीज कर दिया गया, तो वो ये वाला सीज होता है आपका सेकंड वाला, SEIZE, जब्त कर लिया गया। और जब हम बोलते हैं कि बॉर्डर पर सीज फायर चल रहा है, यानी कि फायर को स्टॉप किया हुआ है, तब ये वाला सीज होता है, फर्स्ट वाला। ओके, तो यहां पर यू शुड सीज द अपॉर्चुनिटी, तुम्हें अवसर को रोक देना चाहिए, ठहराव, स्टॉप कर देना चाहिए, कि पकड़ लेना चाहिए। क्या सेंस यहां पर आती है, पकड़ लेने की ना। जब भी मौका मिले तो तुम्हें उसे अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए। तो यहां पर SEIZE वाला सीज आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, नंबर 15, वी मस्ट एडोप्ट आवरसेल्व्स टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस मीन्स बदलती हुई परिस्थितियां। मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहां मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अच्छे से यूजेस। जैसे एक वर्ड है आपका एडोप्ट। एडोप्ट करना होता है किसी चीज को अपना लेना, धारण कर लेना, गोद में ले लेना। एडोप्ट मीन्स अपनाना, धारण करना, गोद लेना, ठीक है, अपना बना लेना, ये तो होता है एडोप्ट। तो हमें अपने आप को अपना लेना चाहिए, ये तो इसकी सेंस यहां पर नहीं आ रही है। एक होता है एडेप्ट, ADAPT। इस एडेप्ट का मीनिंग है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना या ढालना, अनुकूल बनाना या ढालना। तो यहां पर आपको देखना है कि कौन सा एडेप्ट यूज करना ठीक रहेगा, एडोप्ट अपना लेना, धारण करना, या एडेप्ट अनुकूल बनाना। हमें अपने आप को अनुकूल बना लेना चाहिए बदलती हुई परिस्थितियों से, ये सेंस यहां पर आ रही है। तो हम एडोप्ट नहीं एडेप्ट यूज करेंगे, ADAPT। एक एडेप्ट और भी होता है, ADEPT। ADEPT, इस एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, निपुण, एक्सपर्ट, ठीक है।
चलिए ADEPT है ये। नेक्स्ट है आपका नंबर 16 पर, फेलियर हैज परमानेंट अफेक्ट ऑन हिम, असफलता का उसके ऊपर लंबा स्थायी प्रभाव पड़ा है। यहां एक बात है कि हैज आपका मेन वर्ब है, उसका प्रभाव पड़ा है ये बता रहे हैं। हमने यहां पर परमानेंट जो है ना वो स्थायी यानी कि आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन। एडजेक्टिव के बाद मैंने आपको बहुत पहले से पढ़ाता आ रहा हूं नाउन आता है। अब हमारे पास में दो वर्ड होते हैं, आपको इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक तो है अफेक्ट AFFECT और एक है इफेक्ट EFFECT। अफेक्ट का मीनिंग है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, और इफेक्ट का मीनिंग है केवल प्रभाव। इफेक्ट नाउन है और अफेक्ट वर्ब है, अफेक्ट वर्ब है। जब हम हैज हैव को यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में तो उनके बाद में कोई नाउन आता है। फेलियर का परमानेंट स्थायी प्रभाव पड़ा है, तो प्रभाव कैसा है, स्थायी है। तो यहां पर प्रभाव की हम बात कर रहे हैं, एज ए नाउन यूज करना चाहिए हमें। भाई ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, लेकिन ये जो अफेक्ट है ये आपकी वर्ब वाली फॉर्म है, तो इसकी नाउन वाली फॉर्म क्या होगी, इसकी नाउन वाली फॉर्म होती है इफेक्ट। तो यहां पर आपको इफेक्ट लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर 17, ही वुड ब्रोक हिज पेंसिल एवरी डे। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था वुड, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, ये सभी आपके क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ऑलवेज माइंड करें कि उसके बाद कभी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। जब सेकंड थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती तो ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ब्रेक, तो BREAK यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा। नंबर 18, द ओल्ड मैन प्रेड दैट, ओल्ड मैन ने प्रार्थना की। देखिए ओल्ड मैन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर यहां हमने एक वर्ड यूज किया है दैट, और इसके बाद में हमने सब्जेक्ट लिखा है आई, और फिर यहां पर लिखी हुई है वर्ब। यानी कि हम कह सकते हैं कि दैट जो है ना हमारा क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन किसको कहते हैं, जो जोड़ने का काम करता है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड को दूसरे सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड से, उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन से पहले जो होती है वो मेन क्लोज होती है, कंजंक्शन से पहले जो होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज है आपकी, मेन क्लॉज है। अब यहां बात ये आती है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो, सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो कंजंक्शन के बाद भी सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म है कंजंक्शन से पहले, तो कंजंक्शन के बाद भी सेकंड फॉर्म आएगी। मे की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, माइट। इस तरह से आपको करेक्ट करना है। क्या पॉइंट है, कंजंक्शन से पहले यानी कि प्रिंसिपल वर्ब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो कंजंक्शन के बाद वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होती है। नंबर 19, दिस लाइन शुड बी राइट अगेन। देखिए लाइन तो लिखने का काम नहीं करेगी, लाइन को तो लिखा जाएगा, तो लाइन एक्शन की डूअर नहीं है, है ना, इसको कुछ किया जाएगा, यानी कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तब बातें क्लियर हो जाएंगी, जिसको आता है वो समझ जाएगा। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस मुझे आपको ये बताना है कि जो हमारे यहां पर बी की हमने फॉर्म यूज की है ना, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, बी की फॉर्म प्रेजेंट में होती है इजारम, पास्ट में होती हैं वॉजवर, और बिना टाइम के होती हैं बीन और बीइंग। ये वर्ब टू बी की फॉर्म है, आप इनको नोट करें। क्या है ये, वर्ब टू बी की फॉर्म्स हैं, ये आप इनको नोट कर लीजिएगा। इनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है। बी के साथ थर्ड फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, वर्ब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। वर्ब टू बी का मतलब है टू बी की चाहे कोई भी फॉर्म हो उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, ये नोट बना लीजिएगा। अगर ये बात हमें ध्यान रहती है कि बी के साथ में कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है, बी के साथ में कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती है, अगर ये बात हमें पता लग गई तो राइट में एरर है, ये पता लग जाएगा। तो राइट के प्लेस पर यहां पर क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। दिस लाइन शुड बी रिटर्न, WRITTEN। क्यों, क्योंकि यहां पर बी है, बी के साथ में केवल थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट,
व्हेन यू वर इन दिल्ली, जब आप दिल्ली में थे। यू शुड लर्न, जब आप दिल्ली में थे, यानी कि बात पास्ट की बता रहे हैं। यू शुड लर्न, आपको सीखनी चाहिए फ्रेंच एंड कंप्यूटर। देखिए अगर हम पहले वाले सेंटेंस को हाइड कर देते हैं, अगर हम सेंटेंस केवल इतना ही पढ़ते हैं कि यू शुड लर्न फ्रेंच एंड कंप्यूटर, इसका मतलब हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें फ्रेंच और कंप्यूटर सीखना चाहिए। कब? अब सीखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब यहां कहा जा रहा है कि व्हेन यू वर इन दिल्ली, जब आप दिल्ली में थे, तब की हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि जब आप दिल्ली में थे तब आपको सीखना चाहिए कि सीखना चाहिए था, यानी कि हम बात कर रहे हैं पास्ट की, ऐसी बात जो पास्ट में एक्शन होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। आपको तब सीखना चाहिए था फ्रेंच और कंप्यूटर, लेकिन आपने सीखा नहीं। तो अगर हमें कभी भी कोई ऐसा एक्शन बताना हो जो पास्ट में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम वुड, शुड, कुड, ठीक है ना, इस तरह के, या माइट, इस तरह के वर्ड के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। वुड, शुड, कुड, माइट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में होने चाहिए थे लेकिन हो नहीं पाए हैं। नोट कर लेंगे। तो अगर ये पॉइंट हमें ध्यान रह जाएगा तो यहां हमें इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करना पड़ेगा? यू शुड लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए, या फिर यू शुड हैव लर्नड। आपको करेक्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा यू शुड हैव लर्नड, LEARNT। ओके, ये आपका हो गया है 20 सेंटेंसेस का। मैंने वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, मैं इसके बाद आपको कराऊंगा। एक बार आप इनके अपने अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना, अपने नोट्स को गो थ्रू कर लेना। इन सेंटेंस को चाहो तो एक बार आप कॉपी कर सकते हो, काफी अच्छे सेंटेंस हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। क्लास अच्छी लगी हो तो इस ऐप को, ये जो हमारी क्लासेज हैं, इनको आप शेयर जरूर किया कीजिए। आपको एक वीडियो देखने के बाद में कम से कम 10 लोगों को अपने इस ऐप को शेयर करना चाहिए कम से कम, क्योंकि आपसे मैं कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहा हूं और कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।